हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। हम वापिस आ चुके हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई खबर के साथ, नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ जो हमें देखने को मिल रही है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स की। आइए डिटेल में देखते हैं इस रिक्रूटमेंट को। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये रिक्रूटमेंट है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम में, जिसके फॉर्म अप्लाई होंगे 24 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। 23 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट हमें नोटिफाई कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड निकाल दिया जाएगा, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमें बता दिया जाएगा। अगर हम फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट की फ़ी है 100 और SC ST की फ़ीस है फ्री ऑफ कॉस्ट। SC ST हो या ऑल फीमेल्स, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सबकी फ़ीस है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देन आगे हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है 1121 वैकेंसीज़ हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज लिमिट है 18 साल। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी। और मैक्सिमम एज लिमिट है, जो जनरल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल और 28 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है ओबीसी कैंडिडेट्स की। और SC ST कैंडिडेट्स की एज लिमिट है 30 साल की। SC ST कैंडिडेट जितने भी हैं उनकी एज लिमिट है 30 साल। अगर 30 साल तक आप हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद थोड़ा और आगे देखते हैं पोस्टों की। अगर हम बात करें, जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट्स हैं उसमें है 910 वैकेंसीज़ हैं और जो रेडियो मैकेनिक की पोस्ट्स हैं उसमें 210 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो उसके आगे बाद अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th या इक्विवेलेंट विद 2 ईयर ITI इन रेडियो टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट जिसको हम कोपा बोलते हैं, डेटा प्रिपरेशन और इस रिलेटेड कोई भी अल्टरनेटिव आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, ITI की है आप लोगों ने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 10th प्लस ITI होनी चाहिए आपके पास, 10th प्लस ITI होनी चाहिए आपके पास। दैन उसके बाद अगर हम बात करें, और या आपके पास अगर 12th है, आप लोगों ने 12th कर रखे हो PCM से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम रेडियो मैकेनिक की बात करें तो रेडियो मैकेनिक के लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सेम क्वालिफ़िकेशन है, 10th चाहिए आप लोगों को, विद 2 साल की ITI चाहिए आपको। रेडियो टेलीविज़न में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, कोपा में हो सकती है, या रिलेटेड ट्रेड में, या अगर आपके पास 12th किया रखे आप लोग, PCM से कर रखे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और आगे देखते हैं इसको डिटेल में। अप्लाई आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो BSF की ऑफिशियल साइट से। 23 सितंबर से पहले पहले BSF की ऑफिशियल साइट पर अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन फेज़ की अगर हम बात करें, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PET PST होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके जाता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में रीड करते हैं कि रिटन एग्ज़ाम क्या होगा, क्या क्या आएगा, किस तरह का सिलेबस होगा, PST PET में क्या होगा। हम जहाँ से नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, तो हम लोगों ने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में, जिसका पे लेवल है 25,500 लेवल 4 की है, और 81,100 इसका हायर पे लेवल है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं होती, अब इसी लेवल पे रहते हो, तो आपकी सैलरी यहाँ तक जाएगी, और जैसे ही उसका पे कमीशन लगेगा तो सैलरी से ज़्यादा भी चली जाएगी, नो डाउट। देन उसके बाद ये वैकेंसीज हैं जो हमने बता चुके हैं आप लोगों को। थोड़ा डिटेल में देखने के लिए, फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, आपका PST PET होगा, और जो 3 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। देन उसके बाद सेकंड फेज़ होगा आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 दिन पहले इसके भी एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे आपको।
और उसके CBT के 3 से 4 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। आप आंसर की से अपने नंबर्स देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी आंसर की आ जाएगी। देन उसके बाद जो थर्ड फेज़ होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिक्टेशन टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा, डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। किसके लिए होगा? हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर ओनली। जिन बच्चों ने सिर्फ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म लगाया है उनका थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ डिक्टेशन टेस्ट होगा और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। देन आफ्टर दैट इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप लोग डिक्टेशन टेस्ट में या पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपका मेडिकल नहीं होगा। देन डिक्टेशन टेस्ट में क्या होगा? डिक्टेशन टेस्ट में क्या है, 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा, जिसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप लोगों की इंग्लिश किस तरह की है, आप पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चेक किया जाएगा। और जो रीडिंग टेस्ट होगा वो नॉर्मल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। और डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 नंबर का। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा आप लोगों का, टोटल मार्क्स, अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आपका जो टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स का CBT का और 50 नंबर का जो डिक्टेशन टेस्ट होगा, 250 में से आप लोगों का कट ऑफ तैयार होगा। और अगर किसी बच्चे ने हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स में अप्लाई किया है तो उसका आउट ऑफ 200 उसका कट ऑफ जाएगा। देन आफ्टर दैट और थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, PCM चाहिए आपको 12th में, ठीक है, या 60% मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th के बाद कम से कम 2 साल का। सेम HC और RM में भी 12th PCM में चाहिए 60% होने चाहिए, जहाँ ITI होनी चाहिए आपके पास रेडियो टेलीविज़न जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन फिटर एट्सेट्रा में, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेड्स दिए हुए हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओपन की है 25, OBC के 28 और SC ST के 30। हाँ, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग LDC में, अगर आप ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं जो BSF में सर्विंग कर रहे हैं, ठीक है, विलिंग जो BSF में सर्विंग कर रहे हैं और उनके 3 साल की सर्विस हो चुकी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल की सर्विस उनकी हो चुकी है तो, ठीक है, या गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विडो डाइवर्स वुमेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो मिलिट्री सर्विस से रिटायर आ चुके हैं, ठीक है, उनकी एज लिमिट यहाँ पे बताई हुई है। देन आफ्टर दैट इसमें और डिटेल में थोड़ा देखते हैं मेन चीज़ें। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, मैन का है 168 सेंटीमीटर और वुमेन का है 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट। और अगर आप लोग मराठा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इन जगह से बिलोंग करते हो तो आपकी 3 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दी जाएगी। आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। बाकायदा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए यहाँ का, ठीक है। देन अगर फीमेल्स इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर ली जाएगी। और उसके बाद थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। अगर आप लोग ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, मिजोस, नागास यहाँ से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ एंड ईस्टर्न कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट और कम ली जाएगी, 162.5 सेंटीमीटर नोट की जाएगी आपकी हाइट। कब छोटे छोटे बच्चों को भी ले लिया जाएगा अगर आपकी हाइट है तो आप लकी, ठीक है। और अगर लड़कियां यहाँ से बिलोंग करती हैं तो आपकी हाइट 154 सेंटीमीटर ली जाएगी। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर की चेस्ट है और 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका चाहिए एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर फलाव होना चाहिए चेस्ट का। और मिनिमम स्टैंडर्ड इफ रिलेटेड टू चेस्ट में भी रिलेटेड टू द 80 सेंटीमीटर अनस्पेक्टेड 25 सेंटीमीटर टू 76 सेंटीमीटर अनस्पेक्टेड, ठीक है। अगर आप ट्राइबल और आदिवासी हैं तो आपकी 76 से 81 लिया जाएगा, आपकी इतनी छूट दी जाएगी। और लड़कियों में चेस्ट के कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वेट आपका क्रॉसपॉन्डिंग टू हाइट होना चाहिए, हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए, ना तो उसके कम ना, ठीक है जी। आप लोग गूगल से कहीं से भी चार्ट डाउनलोड कर सकते हो कि हाइट की कंपैरिजन कितनी हाइट हो तो कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर्मल, ठीक है, ये मेन नहीं है इसमें, और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन जो मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट PST PAT होगा। PST PAT में क्या क्या होगा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी
हाइट, चेस्ट और वेट को मेज़र किया जाएगा और फीमेल का हाइट और वेट मेज़र किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पहले, ठीक है, जिसमें 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 6:30 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप होगा आपका 11 फीट का, जिसमें आप लोगों को 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप होगा आपका 3.5 फीट का, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन एग्जाम्प्टेड है, एक्स सर्विसमैन से नहीं लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल की 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांसेस मिलेंगे फीमेल को। 3 फीट का हाई जंप होगा, उसमें उनको भी 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो PST PET है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है। अगर आप 6.5 मिनट में आ रहे हैं और कोई बच्चा 5.5 मिनट में आ रहा है, कोई नंबर नहीं है, आप आराम से 6.5 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, ठीक है, इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, सेकेंड फेज़ होगा। सेकेंड फेज़ में आपको लोगों का CBT होगा, ठीक है, CBT होगा, जिसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका फिजिक्स आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और इंग्लिश एंड GK आएगा, जनरल नॉलेज आएगा। 40 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, जो कि 80 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 2 का नंबर का कैरी होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 40 मार्क्स के कैरी करेंगे। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, जो 40 मार्क्स कैरी करेंगे। और इंग्लिश और GK के 20 क्वेश्चन होंगे, वो 10-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या 5-15 भी आ सकते हैं, किसी तरीके से भी आ सकते हैं, जो 40 मार्क्स को कैरी करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो 200 मार्क्स कैरी करेंगे। और 12th के बेस पे आएगा जो आपको एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। जो 12th में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे आपको एग्ज़ाम आएगा, वही वाले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत होने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 33% SC/ST का, 20% CA का और 38% जनरल का, ठीक है। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया से कम आते हो तो फेल माने जाओगे, और अगर इस क्राइटेरिया से ज़्यादा आते हो तो हायर मेरिट के बेस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का थर्ड फेज़ होगा, जो कि होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लिया जाएगा, फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना, एजुकेशन की फ़ोटोकॉपीज़ ले जाना, आई ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ दोनों ले जाना, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ले जाना, EWS है तो वो भी ले जाना साथ में, OBC है तो वो भी ले जाना, SC/ST है तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना। हाँ, अगर आप लोग किसी ऑलरेडी BSF में हो और आप LDC दे रहे हो, तो वहाँ का शेबन मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना साथ में, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना, जो कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसेंशियल लगें तो वो ले जाना। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि बोर्ड जिस तरह का बोर्ड के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। आँख, नाक, कान, मुंह एट्सेट्रा वो चेक किए जाएंगे। उसके लिए मैं आपको अलग सा डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, सब डिटेल में, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं आई साइट 6x6 की होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ मैं सब डिटेल में बता दूंगा आपको, मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह का होगा, कैसे कैसे लिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अप्लाई, ठीक है, 24 अगस्त से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी अप्लाई हुए नहीं हैं, और 23 सितंबर तक अप्लाई होंगे ये, ठीक है। फीस एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनकी फ़ीस है 100, और SC/ST कैंडिडेट्स हैं या ऑल फीमेल्स हैं, उनकी फ़ीस है 0, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही डेट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप BSF की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं।